नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और एक बार फिर पहुंचे हम द्वारका में स्थित महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में और मेरे साथ मौजूद हैं यहां ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट से डॉक्टर सक्षम मित्तल। डॉक्टर सक्षम मित्तल से हम लोग बात करेंगे नी से जुड़ी बीमारियों के संबंध में, और इस तरह के लगातार इंटरव्यू हम इसलिए करते रहते हैं ताकि आप तक जागरूकता पहुंचे और आपके हर सवाल का जवाब मिल सके। डॉक्टर सक्षम मित्तल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, थैंक यू। डॉक्टर सक्षम मित्तल, घुटनों में दर्द की शिकायतें हमें सुनने को मिलती हैं। घुटनों में कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, महिलाएं और पुरुष दोनों शिकायतें करते हैं। लोग चल नहीं पाते हैं, डंडे का सहारा लेते हैं, छड़ी का सहारा लेते हैं। एक प्रॉब्लम तो इससे संबंधित बहुत सारी हैं। आर्थराइटिस हमने सुना था, घुटनों में आर्थराइटिस हो जाता है, ये क्या है और क्यों होता है? देखिए, आर्थराइटिस शब्द का मतलब है, जहाँ पर भी हम आइटिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मतलब सूजन। आर्थराइटिस मतलब जोड़ों में सूजन। हमारे उम्र के साथ क्या होता है कि हमारे शरीर के सारे जोड़ों के अंदर घिसावट आती है। हमारा जैसे ये जोड़ है, ये घुटने का जोड़ अगर हम देखें तो ये 2 हड्डियों से बना रहता है और हड्डियों के बीच में एक ग्रीस की परत रहती है जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। अब उम्र के साथ ये इसमें डीजनरेशन होता है, घिसावट होती है, और एक टाइम के बाद घिसावट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हड्डियाँ अंदर आपस में टकराने लगती है, और वही कारण होता है जिससे लोगों को दर्द रहता है, उनकी लाइफस्टाइल अफेक्टेड होती है और वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ एकदम जैसे पहले साधारण तरीके से कर पाते थे वैसे नहीं कर पाते हैं। तो आर्थराइटिस को ऑर्थोपेडिक कारणों में से मतलब वन ऑफ द मोस्ट डिसेबिलिटी का कारण माना जाता है, जिससे लोग अपना एज के साथ कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं, इंडिपेंडेंस खो देते हैं अपनी, और फिर उनको दवाइयों के सहारे पे आना पड़ता है। कौन सी एज से शुरू होता है? देखिए, ऐसे पर्टिकुलर एक फ़िक्स एज नहीं होती। आजकल क्योंकि हमारा लाइफ़स्टाइल ऐसा हो गया, हमारी डाइटरी हैबिट्स ऐसी हो गई हैं कि ये आजकल हमको 50-55 की एज में भी लोगों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम की शिकायत दिख रही है। लेकिन जो पहले जिनका लाइफ़स्टाइल अच्छा रहा है, उनमें ये प्रॉब्लम 60 से 70 की एज में भी पाई जाती है। डॉक्टर साहब, घुटनों में जो प्रॉब्लम होती है तो लोगों को कैसे पता चले कि आर्थराइटिस है घुटनों के अंदर? क्या इसके सिम्टम होते हैं और कैसे इसको मैनेज करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले जो घिसावट होती है वो हमारे घुटनों के अंदर की तरफ से होती है, क्योंकि बॉडी का 7% वजन हमारे घुटनों के अंदर की तरफ से जाता है। तो सबसे पहले लोगों को घुटनों के अंदर की तरफ दर्द महसूस होगा। सबसे पहला सिम्टम जो उनको महसूस होगा वो दर्द। वो भी तब ज़्यादा महसूस होगा जब वो सीढ़ी चढ़ रहे उतर रहे हैं, या जब नीचे बैठते हैं, या पैर मोड़ के बैठते हैं। तो धीरे धीरे जब ये घिसावट बढ़ जाती है तो पूरे घुटने में दर्द आने लग जाता है। जब भी वो थोड़े कदम भी चलते हैं तब दर्द स्टार्ट हो जाता है, और धीरे धीरे घुटनों में इस तरह से टेढ़ापन भी आना शुरू हो जाता है। तो ये लक्षण है, जब उनको दर्द महसूस हो तो तभी वो, अगर हम इलाज शुरू करें उस चीज़ का, उसको डायग्नोस कर पाए, तो हम बेहतर तरीके से उसको ठीक कर पाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, घुटनों में दर्द महसूस होता है तो अलग अलग तरह की बाम लगाने लगते हैं, दर्द की गोलियां लेने लगते हैं, और ऐसे करते करते कई साल बीत जाते हैं। तो उनको आप क्या कहेंगे जो इस बीमारी को जो है डिले करते हैं, लेट करते हैं, उसके बाद ये नाइलाज भी बन जाती है? हाँ, देखिए, सबसे ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट है अवेयरनेस लोगों में क्रिएट करना, कि जब भी उनको ये सिम्टम आए तो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट करें, जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें, क्योंकि दर्द की गोलियां लंबे टाइम तक लेना इसका सॉल्यूशन नहीं है। वो इस चीज़ को परमानेंट क्योर नहीं कर सकती। कुछ दवाइयां हम शुरू करते हैं ऐसे जो कि दर्द में आराम देती हैं, जोड़ों के अंदर ग्रीस बढ़ाती है थोड़ी, और एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे हम इलाज कर सकते हैं इस चीज़ का। तो अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है लोगों के बारे में। हमने सिम्टम की बात की, हमने बात की कि होता क्या है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या कुछ ट्रीटमेंट अवेलेबल है इसके? देखिए, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट हमारे है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम इस बीमारी को होने से कैसे रोक सकते हैं? पूरी तरीके से तो नहीं रोक सकते, ये एज के साथ सभी के साथ होगी, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो डीजनरेशन है। लेकिन हम इसको डिले कर सकते हैं अगर हम अपने आप को एक्टिव रखें, अपना वेट मेंटेन करके रखें। सबसे अच्छी एक्सरसाइज जो हमारे लिए है वो वॉकिंग है। आप चलें, जितना साइकिलिंग कर सकते हैं, अपने घुटने की मांसपेशियों को मजबूत रखें, अपनी डाइटरी हैबिट्स ठीक रखें, स्मोकिंग, अल्कोहल अवॉइड करें। अब जब ये प्रॉब्लम हो चुकी है तो अर्ली स्टेजेस में तो इसका इलाज है एक्सरसाइजेस, थोड़ी फिजियोथेरेपी और दवाइयों से हम इलाज कर सकते हैं। लेकिन जब ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा एकदम लास्ट स्टेज पे पहुंच जाती है, जब आपको आपके डेली एक्टिविटीज़ अफेक्ट होने लगती है, आप दिनचर्या के काम नहीं कर पाते, पेन किलर आपको रोज़ ही लेनी पड़ती है, घुटने में लचक आ जाती है, तब हमको सर्जरी करनी पड़ती है। तो सर्जरी एकमात्र इलाज है इसका, दवाइयों से ठीक नहीं हो सकता? देखिए, सर्जरी लास्ट ऑप्शन है, लेकिन काफ़ी इफ़ेक्टिव ऑप्शन है। अब अगर हम हर तरीके की दवाई ट्राई कर चुके हैं, कुछ जोड़ों के अंदर ग्रीस के इंजेक्शन्स आते हैं, वो सब ट्राई कर चुके हैं, लेकिन पेशेंट को कुछ रिलीफ नहीं आ रहा, तो लास्ट ऑप्शन सर्जरी बचता है, और ये काफ़ी बहुत रिवॉर्डिंग रिजल्ट्स मिलते हैं इससे, बहुत सक्सेसफुल सर्जरी है। और कितना इसमें समय लगता है? अगर सर्जरी की बात करें तो कितना समय लग जाता है, कितने दिन एडमिट रहना पड़ता है, और प्रॉपर रिकवरी में कितना टाइम लग जाता है?
देखिए, हम जो अस्पताल में हमने नई टेक्निक का यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं रैपिड रिकवरी नी रीसर्फेसिंग। उसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट की हम जो सिर्फ जो कार्टिलेज घिस चुका है, जो ग्रीस की परत घिस चुकी है, उसको हम स्मूदन कर देते हैं और उसके ऊपर एक आर्टिफिशियल मेटल की कैप लगा देते हैं। तो हमको हड्डी कम से कम काटनी पड़ती है, इसमें ब्लड लॉस भी नहीं होता, लोगों का दर्द रहित सर्जरी है ये। इसमें हम पेशेंट को ऑपरेशन के 3 से 4 घंटे में ही पूरा वजन के साथ चला देते हैं, तो बेड रेस्ट आपका एक भी दिन की ज़रूरत नहीं होती। मैक्सिमम मरीज 2 से 3 हफ्ते में बिना किसी सपोर्ट के इंडिपेंडेंट चल पाते हैं और अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में 6 हफ्ते तक वो पूरा रिकवर हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, नी रिप्लेसमेंट की नौबत कब आती है और रोबोट और कंप्यूटर नेविगेशन कंपलसरी है उसके लिए, क्या कहेंगे? देखिए, नी रिप्लेसमेंट की नौबत तभी आती है जब आपको दिनचर्या के काम आपके अफेक्टेड हो रहे हैं। आप जो पहले सोशल गैदरिंग्स में जाते थे, लंबी वॉक्स पे जाते थे, अब नहीं जा पाते और आपको पेन किलर की सहायता लेनी पड़ती है, तब आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए जाना चाहिए। आजकल जो रिसेंट एडवांसेस हैं कंप्यूटर नेविगेशन और रोबोटिक टेक्नोलॉजी, थ्योरेटिकली डेफिनेटली उनसे अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो हम अच्छी अलाइनमेंट अचीव कर सकते हैं और कम से कम ब्लड लॉस के साथ सर्जरी कर सकते हैं। हम भी यहाँ पे अग्रसेन में कंप्यूटर नेविगेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे पेशेंट के रिजल्ट्स थोड़े बेहतर हो जाते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो जो पुराने तरीके से भी होती थी नी रिप्लेसमेंट, उनके भी रिजल्ट्स अच्छे हैं और कंप्यूटर नेविगेशन के साथ भी रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो वो एब्सोल्युटली ज़रूरत नहीं है उनकी, लेकिन उससे हमको हेल्प मिलती है। डॉक्टर समक्षम बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो वाकई आपके काम आने वाली है। एक और सवाल मेरा है, नी आर्थराइटिस से बचने के लिए क्या करें? क्या कुछ खान पान रखें, क्या कुछ दिनचर्या रखें, कैसे लोग उससे बचें कि अस्पताल पहुँचने की ज़रूरत ही ना पड़े? देखिए, हम इसको डिले कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बोला, हम पूरी तरीके से रोक नहीं सकते इस बीमारी को, लेकिन उसको डिले करने के लिए आपको अपना एक एक्टिव लाइफस्टाइल, कम से कम 30 मिनट की आपको वॉकिंग या कोई जो भी एक्सरसाइज आपको पसंद हो वो एक्सरसाइज करिए। अपनी डाइट में हरी सब्जियां, कैल्शियम रिच फूड, ये सब इंक्लूड करिए, एंटीऑक्सीडेंट्स इंक्लूड करिए और लाइफस्टाइल अपना वज़न ना बढ़ने दें। अगर आपको कोई और बीमारी है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इन सब का ट्रीटमेंट, इन सब को कंट्रोल में रखिए, तो इससे हम लॉन्ग टर्म में नी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर आपसे कोई मिलना चाहे, जो भी दर्शक हमारे आपको देख रहे हैं, कोई मिलना चाहे, कंसल्ट करना चाहे, उन क्या कुछ आपका टाइमिंग रहेगा, कब मिल सकते हैं? और यहाँ ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट क्या कुछ फैसिलिटीज़ हैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में? देखिए, हम यहाँ पे हर तरीके की सर्जरीज कर रहे हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट में पार्शियल नी रिप्लेसमेंट भी, टोटल नी रिप्लेसमेंट भी और हिप रिप्लेसमेंट, सारे तरीके की जॉइंट प्रत्यारोपण और आपके लिगामेंट से रिलेटेड सर्जरी, स्पाइन सर्जरीज, तो हर एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जो भी वर्ल्ड्स के बेस्ट सेंटर्स में हो रहा है वो यहाँ पर भी सारा काम हो रहा है। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप थर्सडे 9 से 1 के बीच में आ सकते हैं, कभी भी हम देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद जी। तो ये डॉक्टर सक्षम मित्तल मेरे साथ थे, जिन्होंने नी की बीमारियों से यानी घुटने की बीमारियों से संबंधित तमाम सवालों पर हमें जवाब दिए और इन्होंने अपना टाइमिंग बता दिया। अगर आप भी इनसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप इनसे मिल सकते हैं। द्वारका में हॉस्पिटल है और मेरे पीछे एक बैनर लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरा एड्रेस भी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। जूम कर दीजिए, कैमरामैन से कहूँगा एक बार जूम करके दिखाए। ये पालम फ्लाईओवर के पास है, द्वारका सेक्टर 1 में पड़ता है, तो आप यहाँ आ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और बहुत ही किफ़ायती फीस पर आपका सफल इलाज किया जाएगा। बहरहाल, कैमरा जर्नलिस्ट संदीप के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।